अमेरिका का समुद्री दैत्य लौटा है। 326 दिन बाद यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड घर पहुंचा है। वियतनाम युद्ध के बाद आपको बता दें सबसे लंबा मिशन यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड का खत्म हो चुका है। ईरान युद्ध में अहम भूमिका निभाकर यहां पर यह कैरियर लौट चुका है। लंबे मिशन से थके अमेरिकी सैनिक यहां कई लोग इस्तीफा देंगे। ट्रंप की रणनीति का केंद्र आपको बता दें जेराल्ड फोर्ड रहा है। तो देखिए मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास जारी सैन्य हलचल के बीच अमेरिका का सबसे बड़ा और ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड आखिरकार अपने मिशन को पूरा करके अमेरिका लौटा है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक ये विशाल युद्धपोत 326 दिनों की ऐतिहासिक तैनाती के बाद वर्जीनिया के नॉरफॉक पोर्ट पहुंचा है। यह मिशन वियतनाम युद्ध के बाद किसी भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप की सबसे लंबी ऑपरेशनल तैनाती माना जा रहा है। देखिए करीब 13 अरब डॉलर की लागत वाला ये सुपर कैरियर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कई अहम सैन्य रणनीतियों का हिस्सा रहा। पहले इसे कैरिबियन क्षेत्र में ड्रग तस्करी रोकने और वेनेजुएला ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया। बाद में इसे मिडिल ईस्ट भेज दिया गया और जहां उसने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों को अहम भूमिका उसमें निभाई। हालांकि यह मिशन अमेरिका के लिए जितना रणनीतिक था उतना ही चुनौतीपूर्ण भी साबित हुआ। मार्च में ईरान संघर्ष के दौरान जहाज के लॉन्ड्री एरिया में भीषण आग लग गई थी, जिसे बुझाने में करीब 30 घंटे लगे और इस दौरान लगभग 600 नाविकों को अपने रहने की जगह खाली करनी पड़ी थी। कई नाविक घायल भी हो गए थे। बाद में जहाज को मरम्मत के लिए लाल सागर से क्रेटे भेजा गया और उसी दौरान ईरान ने दावा किया था कि उसने मिसाइल हमले से इस जहाज को नुकसान पहुंचाया है और फिर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी और लंबी तैनाती के कारण जहाज पर मौजूद सैनिक मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद थक चुके थे। कई नाविकों ने लौटते ही नौकरी छोड़ने तक की बात कह दी है। तो देखिए नॉरफॉक पोर्ट पर जहाज के पहुंचते ही परिवार भावुक नजर आए और अपने प्रियजनों का स्वागत किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इसे असाधारण मिशन बताया। अब सवाल यही है कि क्या जेराल्ड फोर्ड की वापसी अमेरिका की रणनीतिक वापसी है या फिर मिडिल ईस्ट में बदलते हालातों के बीच नई सैन्य तैयारी का हिस्सा है। तो देखिए आखिरकार वियतनाम युद्ध के बाद सबसे लंबी तैनाती यूएसएस जेराल्ड की यहां पर और युद्ध ईरान युद्ध में अमेरिका का प्रमुख हथियार ये बनता हुआ नजर आया। हॉर्मुज तनाव के बीच घर वापसी हो चुकी है। 326 दिन बाद आपको बता दें अमेरिका लौटा है। वियतनाम युद्ध के बाद सबसे लंबी तैनाती ईरान युद्ध में अमेरिका का प्रमुख हथियार बना। हॉर्मुज तनाव के बीच इसकी घर वापसी अब हो चुकी है। तो देखिए जहाज पर 600 नाविक प्रभावित हुए थे जब आग लगी थी तब। लंबी तैनाती से सैनिक मानसिक रूप से परेशान हो गए। कैरिबियन से मिडिल ईस्ट तक इसका मिशन चला है और ट्रंप की सैन्य रणनीति का बहुत बड़ा हिस्सा यूएसएस फोर्ड रहा है। और अब देखिए कई दिनों की 300 से ज्यादा दिनों की तैनाती के बाद वापसी हो चुकी है इस कैरियर की। और उसके बाद ये तस्वीरें देखिए भावुक करने वाली तस्वीरें, जब तमाम नाविक जो प्रभावित हुए थे सभी सैनिक जब जहाज से नीचे उतरे तो कैसे उनका परिवार आंखें बिछाए उनका इंतजार कर रहा था। क्योंकि देखिए 326 दिन यानी साल भर का समय उन्होंने इस जहाज पर गुजारा और उसके बाद जब घर वापसी हुई तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से परिवार उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। कई सैनिक आपको बता दें इस पर आग भी लगी थी। ईरान ने दावा किया था कि उसने इसको नुकसान पहुंचाया है, क्षतिग्रस्त कर दिया है और आग तभी लगी थी। आग लगने से बहुत सारे नाविक प्रभावित हो गए थे, बहुत सारे सैनिक भी घायल हो गए थे। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थक गए, परेशान हो गए। लंबी तैनाती से आप समझ सकते हैं 326 दिन का समय कितना लंबा वक्त होता है। और अब जब ये जहाज वापस लौटा है, ये कैरियर वापस लौटा है, तब सभी लोग सभी सैनिक यहाँ अपने परिवार से मिलते नजर आए। भावुक क्षण कैमरे में कैद हुई और ये तस्वीरें आपको दिखाएं। तो प्रमुख हथियार आपको बता दें ईरान का ये प्रमुख हथियार था। तस्वीरें तो आप जानते होंगे इसके बारे में। वेनेजुएला में जब अटैक अमेरिका के द्वारा किया गया था और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कब्जे में लिया गया था, तब भी इसी जहाज इसी कैरियर के तहत कार्रवाई की गई थी। बड़ा ऑपरेशन अमेरिका की ओर से वेनेजुएला में चलाया गया था और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड उस वक्त भी बहुत बड़ी भूमिका में नजर आया था और यहाँ ईरान युद्ध में भी इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। प्रमुख हथियार बनकर उभरता हुआ नजर आया और आखिरकार अमेरिका समुद्री दैत्य लौटा है।
और ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब तमाम सैनिक की घर वापसी हुई। जब वो घर लौटे तो किस तरह से उनके परिवार उनके साथ नजर आया। उनके इंतजार में तमाम परिवार जो वहाँ पे मौजूद थे। और 326 दिन के बाद लौटना देखिए कोई छोटा मोटा समय नहीं है। साल भर का समय उन्होंने इस कैरियर पर बिताया। बड़े बड़े युद्धों में, ऑपरेशंस में यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड शामिल रहा। आग भी लगी, आपको बता दें इस कैरियर पर आग भी लगी थी। कई ऐसे नाविक थे, कई सैनिक थे जो प्रभावित हो चुके थे पूरी तरह से, लेकिन आखिरकार अपने घर लौट आए हैं और तमाम सैनिक अब अपने परिवार के पास हैं। और देखिए अब बहुत लंबा वक्त उन्होंने गुजारा और यही वजह कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तमाम सैनिक। और बहुत से ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने दावा किया कि वो इस्तीफा दे देंगे, नौकरी छोड़ने की भी बात उन्होंने की है, क्योंकि इतने लंबे वक्त के बाद कई सैनिक घायल भी हो गए, मानसिक रूप से थक गए, परेशान हो गए और उससे इतना ज़्यादा प्रभावित हो चुके कि अब इस्तीफे देने की भी बात उनकी ओर से कह दी गई। तो देखिए ट्रंप की सैन्य रणनीति का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है फोर्ड और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड 326 दिन बाद अमेरिका लौट आया है। उसकी घर वापसी हो चुकी है। वियतनाम युद्ध के बाद सबसे लंबी तैनाती थी। ईरान युद्ध में अमेरिका का प्रमुख हथियार बनकर उभरा यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। हॉर्मुज़ तनाव के बीच आपको बताएं यहाँ पे घर वापसी हो गई है। लेकिन अब देखिए सवाल भी यही है कि आखिर ये रणनीति कोई स्ट्रैटेजी है अमेरिका की ओर से, वापसी उसका लेना, क्या फिर से यहाँ पर ईरान पर जो हमले की बात कही जा रही है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कि कभी भी किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा अटैक कर सकते हैं, क्या एक बार फिर भूमिका निभाता हुआ भूमिका में नजर आएगा यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, या फिर किसी स्ट्रैटेजी के तहत वापसी उसकी घर हो चुकी है। और ये तस्वीरें देखिए, कितना भावुक करने वाला क्षण जब तमाम सैनिक यहां उतरे और अपने परिवार से मिलते हुए नजर आए। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आप